Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher. We have completed the poem The Snowdrop, study of it, discussion for class 10th. Now come to page number 86. Come to page number 86, glossary section. You see the words here are globe. What it means, globe? Globe means our earth, but here it also means the snowdrop, the rounded flower of Europe. तो यहाँ पर ग्लोब को मेटाफर के तौर पर यूज़ किया गया है. फर्स्ट यू सी हाउ टू प्रोनाउंस इट. ग्लोब. इट इज़ नॉट ग्लोब, इट इज़ ग्लोब. स्नोड्रॉप इज़ मेटाफोरिकली कॉल्ड ग्लोब बिकॉज ऑफ इट्स राउंडेडनेस. क्योंकि स्नोड्रॉप का जो वाइट फूल है वो भी गोल होता है, तो इसलिए उसे भी यहाँ पर मेटाफर के तौर पर यूज़ किया गया है. एक्चुअली ग्लोब हम अर्थ को कहते हैं, तो यहाँ दोनों मीनिंग्स यूज़ किए गए हैं. देन वी हैव डल्ड विंटरिंग हार्ट. डल्ड विंटर, डल्ड नहीं पढ़ना, इट्स डल्ड विंटरिंग हार्ट. इसका मतलब क्या है? डल्ड मतलब हो गया जो फुल वर्क ना करे, पूरी एक्टिविटी से काम ना करे. सेवियर विंटर हैज़ रिड्यूस्ड द फंक्शनिंग ऑफ द माउस हार्ट. हम जानते हैं कि जो चूहा है वो ज़मीन के अंदर हाइबरनेशन में है, 3 महीने के लिए सो गया है. तो सोने के दौरान उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत कम चलती है ताकि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहे. तो यहाँ पर जो पॉइंट है टेड ह्यूज है वो हमें ये तासुर देते हैं कि ये सेवियर विंटर है, सख्त सर्दी है, मौसम सरमा है, जिसके असर से चूहे की जो हार्ट बीट है वो भी कम हो गई है. और उसके बाद है वर्ड वीज़ल. वीज़ल इज़ एन एनिमल लाइक मोंगूस. यहाँ पर जो न्योला होता है छोटी चिड़ियों को मेंढक वगैरह खाता है, तो इसी तरह का एक स्मॉल एनिमल है विद रेडिश ब्राउन फर. उस पर एक रेड ब्राउन कलर का फर होता है क्योंकि ठंडे इलाके में रहता है इंग्लैंड में, तो ये चूहे वगैरह खाता है. सो इट्स वीज़ल. एंड देन मोल्डेड इन ब्रास, तो ये यूज़ किया गया है वीज़ल एंड क्रो एज इफ़ मोल्डेड इन ब्रास. वीज़ल और क्रो जो हैं, कौवा और वीज़ल जो न्योला है, वो सर्दी की शिद्दत से अकड़ गए हैं, फ्रोज़न हो गए हैं, जम गए हैं. तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एनिमल नहीं हैं जीते जागते, बल्कि मेटल के बने हैं, ब्रास के बने एनिमल हैं. तो ये तो एक बहुत ही हम ये कहेंगे स्पेशल इमेज यूज़ की गई है विंटर की सेवियरिटी, विंटर की शिद्दत को बयान करने के लिए. तो देन वी हैव अदर डेथ्स. व्हाट दिस मीन्स अदर डेथ्स मीन्स बहुत से जानदार हैं जो मर चुके हैं, और वीज़ल और क्रो भी मरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो मरे नहीं हैं, अभी वो ज़िंदा हैं. सो सेवियर विंटर सेवियर विंटर कोल्ड विच इज़ द कॉज ऑफ डेथ, यानी बहुत से जानदार मर चुके हैं. शी टू परस्यूज हर एंड्स. इसका क्या माना है? वॉट दिस मीन्स शी यहाँ पर कौन है? मीन्स नेचर. शी टू परस्यूज हर एंड्स, लेकिन नेचर अपना काम करती है. बाहर में जो नेचर है वो ज़िंदगी देता है, लेकिन जब विंटर होता है तो यही नेचर मुसीबत बनकर आता है और जान लेता है. तो इसी नेचर में हम यहाँ कहते हैं शी. यहाँ पर हम ग्लोब को भी क्या, स्नोड्रॉप फूल को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ के नीचे से चीरते हुए बाहर आ जाता है. सो यहाँ पर भी डबल मीनिंग है. यू कैन से इट्स पन हेयर. शी टू परस्यूज हर एंड्स. तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जो कुदरत है वो अपना काम करती रहती है, अपना मकसद पूरा करती रहती है. अगर बाहर में वो ज़िंदगी देती है, लेकिन विंटर में बहुत से जानदार मर भी जाते हैं. और फिर भी स्नोड्रॉप तरह की एक नर्म नाजुक फूल बर्फ़ की चादर को काटते हुए बाहर निकल आता है. एंड इट परस्यूज इट्स एंड्स. एंड नाउ कम टू दिस question section, thinking about the poem. You see question here is, what do you think, thinking about the poem here, it is how has nature shrunk the globe? How has nature shrunk the globe? यहाँ पे है कि कुदरत ने किस तरह ज़मीन को श्रिंक कर दिया है, यानी छोटा कर दिया है. सो आंसर फॉर यू इज़ नेचर इज़ अ ब्लेसिंग इन समर
but in winter it has become cruel and bitter. तो समर में, बहार में तो मौसम, नेचर जो है वो ज़िंदगी, लाइफ ब्लेसिंग साबित होता है, लेकिन यहाँ पर विंटर में यही मुसीबत बनकर आता है. द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज रेस्ट्रिक्टेड. जानदार चल फिर नहीं सकते हैं विंटर में. द सेवियर विंटर हैज़ shrunk द अर्थ टू सफोकेट द हाइबरनेटेड एनिमल्स. तो जो जानदार ज़मीन के अंदर हैं वो घुटन महसूस करते हैं, विंटर में बाहर नहीं निकल सकते हैं, फंसे होते हैं, जैसे कि ज़मीन सिकुड़ गई हो और उनकी सांस थम गई हो. सम एनिमल्स आर डेड. कुछ जानवर सर्दी की वजह से मर चुके हैं. एंड अदर्स क्लोजर टू डेथ. तो बाकी भी मरने के नज़दीक हैं. एंड नाउ so dear students, this is today's lecture for you. It will follow by the next and third.